नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय खुशियों से संबंधित है। आइए समझते हैं कैसे। खुशियों पर पहरा लगा देती है तुलना करने की आदत। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीते हैं। चींटियाँ अपने बिलों में रहती हैं। पेड़ पौधे भी अपने हिसाब से अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, खुश होते हैं। चींटियाँ अपने बिलों में रहती हैं और ज़रूरत के हिसाब से भोजन जुटाती हैं। पक्षी छोटे छोटे घोंसले बनाकर खुशी से उसमें रहते हैं। पेड़ पौधे भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन बस मनुष्य इस प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जाता है। वह बार बार अपनी ज़रूरतें बढ़ाता रहता है। कल तक जो विलासिता थी, आज वह ज़रूरत बन गया है। असीमित इच्छाओं की यह दौड़ उसे जीवन के असली आनंद से दूर ले गई है। आज का युग भौतिक समृद्धि का युग है। तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसने हमारी इच्छाओं को भी बढ़ाया है। हर दिन नए नए उत्पाद बाजार में आते रहते हैं, जिनका दिमाग हमारे इंसानी दिमाग पर, हम सबके दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि कोई मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा है या कोई औसत दर्जे का व्यक्ति है, अब वह बाहर जाता है तो उसको भी इतनी सारी नई नई चीज़ें दिखती हैं, तो दिमाग पर असर होना स्वाभाविक है। फिर वह उसी को लेने के लिए और पैसा जुटाने की कोशिश करता है और दुखी होता है, क्योंकि वह इतना नहीं कर पाता और अपने आप में दुखी होता रहता है कि सबके पास ये है वो है और मेरे पास नहीं है, गाड़ी बंगला या इस तरीके की और भी जो भी भौतिक सामान है। आज का युग भौतिक समृद्धि का युग है। तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसने हमारी इच्छाओं को भी बढ़ाया है। हर दिन नए नए उत्पाद बाजार में आते रहते हैं। विज्ञापन लगातार हमें यही समझाते रहते हैं कि इन चीज़ों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। विज्ञापन इसलिए दिखाते हैं कि उनका सामान बिके, उनका बिजनेस आगे बढ़े, लेकिन हमें मन की शांति अपने जो सीमित संसाधन है उसमें खुश रहकर ही मिलेगी। मतलब जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना यह अच्छी आदत है। हाँ, हमें और आगे तरक्की के लिए प्रयास करना है, लेकिन भागदौड़ नहीं मचानी, दुखी नहीं होना, रेस नहीं लगानी, तुलना नहीं करनी। अगर यही सब हम करेंगे तो हम ज़रूर परेशान होंगे और हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो हमसे दूर चली जाएंगी। लेकिन इसने हमारी इच्छाओं को बढ़ाया है। हर दिन नए नए उत्पाद बाजार में आते हैं। विज्ञापन लगातार हमें ये समझाते हैं कि इन चीज़ों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम भूल जाते हैं कि इन चीज़ों को पा लेना ही खुशी नहीं है। क्या गारंटी है कि ये सब चीज़ हमें मिल जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे? तब कोई और नया चीज़, नया संसाधन, नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़रूरतें तय करने लगते हैं। किसी के पास नया फ़ोन है तो हम भी वही चाहते हैं। किसी ने नई कार ली है तो हमें भी लगता है कि हम भी अपनी और बड़ी कार लें। स्कूटी से हमें खुशी नहीं मिल रही, और अच्छी स्कूटी लें, नई जो अभी करंट में चल रही है, नया और गाड़ी बंगला या जो भी चीज़ है दोस्तों। तुलना करने की यह आदत हमें ना सिर्फ मानसिक तनाव देती है, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे जो पैसों से संबंधित हमारी पूरी व्यवस्था है उसको भी गड़बड़ा देती है, और हम मानसिक रूप से अपने आप को ही कष्ट देने लग जाते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और जीवन परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। दूसरों से प्रेरणा लेना बुरा नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ों की प्रेरणा लें। लेकिन दूसरों की नकल करना ना केवल हमें मानसिक शांति से वंचित कर देगा, बल्कि वास्तविक लक्ष्य से ही भटका देता है। ज़रूरतों और चाहतों में बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरतें वे हैं जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, जैसे रोटी, हमारा घर, कपड़े। अब इसी को हम एक लालसा बना दें, एक बहुत बड़ी तादाद में इस चीज़ को करें तो बहुत महंगा कपड़ा, बल्कि नॉर्मल कपड़े, जितना हमारा आर्थिक नियोजन है उसमें हम जिस हिसाब से हम अपना कपड़ा खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे ना लेकर, तो हम उसमें भी हमारा काम चल रहा है। हाँ, अच्छे और चीज़ के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति को हिलाए डुलाए बिना। ज़रूरतों और चाहतों में बहुत फ़र्क है। ज़रूरतें वे हैं जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, जबकि चाहत हमारी लालसाओं को और इच्छाओं को विस्तार देती है। भारतीय संस्कृति में अपरिग्रह का विशेष महत्व है। इसका अर्थ है कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेंगे तब हमारा मन ऑटोमेटिकली निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। तब हमारा मन भौतिक वस्तु के मोह से भी मुक्त हो जाएगा। इससे हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होंगे। जापानी संस्कृति में मिनिमलिज्म का विशेष महत्व है। जापान में लोग केवल उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जो उनके जीवन में सार्थक योगदान देती है। हमें ऐसे दृष्टिकोण से प्रेरणा लेनी बहुत ज़रूरी है। जब हम समझ जाते हैं कि जीवन का आनंद चीज़ों की मात्रा में नहीं, बल्कि उनके सार्थक उपयोग में है, उनकी गुणवत्ता में, तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। ज़रूरतें जब सीमित होने लगेगी तब जीवन खुद ब खुद सरल, सुखद और सार्थक, संतुष्ट, आनंदपूर्वक बन जाएगा। जीवन की खुशियों का रहस्य यही है दोस्तों। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।